मैम मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय डिग्री एंड बाय पैशन। तो आपको ये आइडिया कैसे आया? दिस इज अ वेरी नीश एरिया। एक्चुअली एक पर्सनल प्रॉब्लम था। सबसे पहले तो मेरी खुद की एक वेट लॉस जर्नी रही है। मैं जब कॉलेज में थी, मैं बहुत ज़्यादा भागती थी इस बॉडी वेट से ज़्यादा पे। तो 1.5 साल के अंदर मेरे सारे बैक और घुटने मतलब जा चुके थे। मेरे को ये भी थोड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा है कि मेरी मम्मी 8 सालों से अपने लिगामेंटर और बाइलैटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के घिस जाने के वजह से वो खुद 8 साल से फिजियोथेरेपी ले रही थी। ये थोड़ा ट्रिगर पॉइंट मेरे लिए रहा कि यार मेरे को घुटने का प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को तो 8 साल से चल रहा है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। उसके बाद में थोड़ा मैंने रिसर्च किया, व्हाट इज सेफ लोडिंग, व्हाट इज लोड बेयरिंग ऑन डिफरेंट साइड्स। फिर थोड़ा इंटरेस्ट जगा, एक हैकाथॉन था हमारे कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को बोला यार कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ बढ़िया डिवाइस बनाते हैं कि आपको बता दे कि भागना किससे है, आपकी बॉडी के स्टेटस क्या है और आपको क्या वे में कुछ करना है। वहाँ से एक आइडिया आया, बट सॉर्ट ऑफ कैटल हर्ट मेंटालिटी, मैंने फिर नौकरी पकड़ ली और फोर्ड मोटर्स कंपनी चेन्नई में मैं एज अ प्रोडक्ट डेवलपर चली गई थी। सारे दोस्त भी जा रहे थे, बट काफ़ी अपॉर्चुनिटी मैंने खुद से निकाली। मतलब आफ्टर ऑफिस आवर्स आई यूज्ड टू गो शैडो लॉट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑलमोस्ट 75 फिजियोज एंड ऑर्थोस को मैंने शैडो किया। फिर एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट निकलना चालू हुआ, पेपर पेन के उस प्रोडक्ट को जाके क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये आपके यूजफुल होगा, हाउ मच वुड यू पे फॉर इट, इज देयर अ रियल प्रॉब्लम और नॉट। एंड ये करने के बाद आई डिसाइडेड यार अब तो एक तो थोड़ा बैंक में पैसा आ गया, उसके बाद थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आ गई कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दिस अलोन। तो इसलिए फिर मैंने वो क्विट करके 2-2.5 साल में आई स्टार्टेड आश्रम। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने 30 से ज़्यादा लाइव सर्जरीज में खुद से स्क्रबिंग किया है। I have actually seen knee replacement surgeries happening the traditional way, फिर robotic way, handheld robotic way। मैंने hip replacement surgery भी देखी है, ACL meniscus भी देखा है। Wow, story, what a amazing. story, amazing। ये हार्डवेयर आपका है या हार्डवेयर आप कहीं से खरीदते हैं? पूरा हमारा खुद का डिजाइन है सर। इनफैक्ट द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइप्स ये हमने खुद से डिजाइन किया। मैंने खुद डिजाइन किया अपना एक PCB। और एक डिवाइस कितने का है? MRP 7.5 लाख प्लस टैक्स है। फिटनेस फिटनेस कॉम्बो में बेचती हूँ। कितने में बेचते हैं वो आप? अर्ली कस्टमर्स को हम लोगों ने 5-5.5 लाख में ही सेल किया है। सो आपका जो नेक्स्ट एक्सपेंसिव है, Yes. जो मार्केट सोल्यूशन अभी के लिए आपके आने से पहले जो चीपेस्ट था वो कितने का होता होगा? अगर सिर्फ वेरेबल टेक्नोलॉजी की आप देखें तो ओनली गेट एनालिसिस के लिए एक अमेरिकन ब्रांड है गेटऑन जो 20 लाख का है। एंड उसके अलावा अगर आपको डिजिटली फ्लेक्शन एक्सटेंशन को मॉनिटर करना है तो वो 14 लाख का है। बायोमेट्रिक का एक यूके का ब्रांड है। उसके अलावा देयर आर सम न्यू स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग, फ्लेजलिंग स्टेट में है वो अभी भी, बट दे आर आल्सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 30,000 यूरोस। 30 लाख के वो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो इटली और ग्रीस तो 5 लाख रेंज में कुछ नहीं है मार्केट में, आप श्योर? कुछ भी पर नहीं है आपकी एक्यूरेसी उतनी है? Yes sir, I have some products if you would like to basically see the packaging and everything as well. Please. This is FitMust, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो FitMust है। हाँ, ये फिटनीज है, ये अपने ऊपर लेटा के प्लीज खोलेगा, ठीक है? दिस इज फिटमस्ट। ओके। कमाल की एनर्जी है आपकी। फिटनेस क्या? फिटमस्ट इज फुल इंडिकेटेड स्टैंड फॉर मसल टेस्टिंग सर। मैम दिस इज फिटमस्ट। फ्यूजन, आई कैन लुक एट इट टुगेदर। नाम बिल्कुल Acronyms are great. दवा के Actually बनाए बिल्कुल आपने जैसे नाम। वो हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट डिफेंस जैसे Yes, मूवीज sir. में नहीं दिखाते Yes. वो न्यूक्लियर बटन वाला। यस फिटनीज में हम 4 मोशन सेंसर्स, एक चार्जिंग डॉक देते हैं, उसके अलावा थोड़े एक्सेसरीज होते हैं जैसे मेजरिंग टेप एंड एक टैबलेट भी जाता है। This is for 5 lakhs. मैम द फिटनीज प्लस फिटमस्ट कॉम्बो हमें साथ में बेचना पड़ता है, वो 7.5 लाख का है। फिटमस्ट अकेले 85,000 प्लस टैक्स में जाता है, एवरेज 70 to 80,000 में हम बेचते हैं। लोग बोलते नहीं आपको यार ये 7-8 लाख का तो लग, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट समथिंग बिगर एंड समथिंग मोर। ऐसी फीडबैक आती है कभी आपको? सर आती तो है, लेकिन तो भी आज हम लोगों ने इसी प्राइस पॉइंट पे 2 एस्टर्स से लेके अपोलोस को बेचा है, मणिपाल को बेचा है। कोई रिपीट और ऑर्डर आया है आपके पास एनी ऑफ दीस हॉस्पिटल? सर फिटमस्ट के बहुत आते हैं, फिटनीज के अभी तक रिपीट ऑर्डर नहीं आए। Any orthopedicians have vetted your product? क्लिनिकल वैलिडेशन हमने किया हुआ है 45 पेशेंट्स फेज 1 में सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बैंगलोर में, एंड उसके बाद 310 पेशेंट्स हमने रामा एंड सेंट जॉन्स के साथ में किया हुआ है। और उसके अलावा हमने ऑलमोस्ट अभी तक 42
हॉस्पिटल्स एंड फिजियोथेरेपी सेंटर में सिर्फ फिटनीज लगाया है। तो सेल्स क्या है फिर आपके? FY21 में हमने एक्चुअली फिटमस्ट लॉन्च किया था। उस टाइम पे 7-8 प्रोडक्ट्स बेचे थे, तो हमने 5.5 लाख की सेल्स की थी। दिस इज विदाउट टैक्स। FY22-23 में हम लोगों ने 15.5 लाख की लॉन्च की थी, फिटमस्ट का ही सेल्स था। लास्ट ईयर जनवरी में हम लोगों ने फिटनीज लॉन्च किया, तो 50 लाख की सेल हुई थी। इस साल H1 में हमने 44.9 लाख किया है, और दिस ईयर वी हैव डन 74 लाख इन सेल्स अभी तक। मतलब 1.5 महीने में हम लोगों ने 30 लाख की सेल्स और कर दी है। तो 16 डिवाइसेस अभी तक हमने बेचे हैं मैम। इसका ग्रॉस मार्जिन क्या है? मैम लास्ट ईयर हमें अपने 50 लाख पे 49% का ग्रॉस मार्जिन था, इवन दो हम लॉस में थे। H1 में हमारा 87% का ग्रॉस मार्जिन था। अगेन 8 लाख का लॉस था क्योंकि ऑपरेशंस हाई हैं।